दिन 30वां। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जे जग सुखकारी। भई प्रातः साध चली आया, आकर उसने शीश झुकाया। और कहा, हे सद्गुरुदेव, इंद्रिय संयम का कथिए भेव। कहा, नाथ समझो मम मीत, रूप इंद्रिय के 5 लोचित। रूप प्रति का नाम लो जान, ग्रहण प्रथम जन करें बखान। दूजा स्वरूप कथन में आए, तीजा अस्मिता रूप कहाए। अन्वय चौथे का है नाम, पंचम अर्थवत्व अभिराम। इंद्रिन के इन रूप पर, हो संयम जब साध। इंद्रिय जय योगी बने, यह साधन निर्बाध। बोला साध, हे नाथ महान, इनके अर्थ भी लूं मैं जान। ग्रहण आदि का कहिए भेव, श्रवण करूं श्री मुख से देव। इंद्रिन के मैं रूप लूं जान, मुझे लगे यह नूतन ज्ञान। कहा, नाथ मैं तुझे बताऊं, सरल रीति से सब समझाऊं। विषय से इंद्रिय का संयोग, ग्रहण शब्द का होत प्रयोग। इंद्रिय का सामान्य जो रूप, वही जानो इसका स्वरूप। इंद्रिय का जो है अहम भाव, जानो अस्मिता का वह भाव। 3 गुणों का जो प्रकटाव, वही समझो अन्वय से भाव। इंद्रिन कारण भोग जो, अथवा मोक्ष द्वार। उसे अर्थवत्व जानो, कथन किया मैं सार। संयमी जन ही जाने, यह सूक्ष्म जो ज्ञान। आगे का प्रसंग अब, ला सुनो तुम ध्यान। बोला साध, यदि हो आदेश, पूछ लूं एक बात मैं लेश। इंद्रिय जय जब जन कर पाए, कौन लाभ उससे पा जाए। यह ज्ञान मुझे दीजो नाथ, कृपा पाए तब बनूं सनाथ। कहा, नाथ जिज्ञास तव ठीक, लाभ पाए जन चल इस लीक। वे लाभ मैं तुझे बताऊं,
श्रवण करो जो अब कथ पाऊं। प्रथम लाभ तुम यह लो जान, विकसे मानसिक शक्ति महान। दूसर लाभ इससे हो जाए, बिन इंद्र न ज्ञान जन पाए। तीसर लाभ विशेष यह पाए, प्रकृति अधीन जन के हो जाए। इस विध लाभ अनेक हैं, इंद्रिय जैसे साध। संयमी जन ही सकत है, इंद्रिन को आराध। पूछा साध हे सद्गुरुदेव, आपसे पाया मन का भेव। मानसिक शक्ति जब बढ़ पाए, उससे जन क्या लाभ उठाए। कहा नाथ जो प्रश्न है कीन, इससे योग का रहस्य लो चीन। मानसिक शक्ति जब बढ़ पाए, चित्त व पुरुष का भेद लखाए। ज्ञान की यह एक सीमा साध, लेता इसको जो आराध। वह सर्वज्ञ पुरुष हो जाए, स्वामी सृष्टि का कहलाए। चौका साध श्रवण कर बात, बोल उठा गुरु के साक्षात। कथी जो शक्ति है भगवान, उपजे इससे तो अभिमान। अधिष्ठा सृष्टि का बन पाए, वा सर्वज्ञ जब भी हो जाए। उपजे उसके मन अभिमान, किस विध हो तब उसका त्राण। भ्रष्ट योग से होय कर, पाए ना पद निर्वाण। कौन उपाय नाथ मम, मिले जीव को त्राण। सुनकर नाथ दीन मुस्काए, और कहा तुझे कहूँ उपाय। उस उपाय को जो अपनाए, भ्रष्ट न योग से वह हो पाए। उस उपाय की कर अवहेल, बहुतन खेली जीवन खेल। अनेकों का ऐसा इतिहास, योग भ्रष्ट भय जन वे खास। मार्ग कठिन पर है गुणकारी, इसमें निहित है सिद्धि सारी। हो कैवल्य जो विध अपनाए, यह भूल जन भ्रष्ट हो जाए। साध तभी उत्सुक हो पाया, वह बोला प्रभु कहो उपाया। मेरे चित्त है अति जिज्ञास, करूं श्रवण उपाय वह खास। उपाय वह बतलाय करो, करिए मुझे सनाथ।
दोषों से मैं बच रहूं, सदा चलूं सतपाथ। कहा नाथ जब साएं आओ, निज जिज्ञासा तब कथ पाओ। उत्तर मिलेगा तुमको तात, शास्त्र न वर्णित जो है बात। शाम को जब साध आ पाया, सद्गुरु चरणों में कथ पाया। कथन करो वह नाथ उपाय, कैवल्या जिम जन को मिल पाए। कहा नाथ यह मैं बतलाऊं, सूक्ष्म बात तुम्हें समझाऊं। सिद्ध योगी भी जो हो भाई, रहता दोष बीज मन राई। बीज दोष का बिन क्षय होए, कैवल्य लाभ ना पाता कोय। पूछा साध हे नाथ महान, उसका क्षय किमि हो भगवान। दोष बीज का नाश किमि हो सकत भगवान। यह समझे अब आपसे, जन मूर्ख अनजान। स्पष्ट बात तब नाथ कथ पाए, दोष बीज हो क्षय तब पाए। अहंकार का होए जब नाश, मुमुक्षु को जो करत हताश। वैराग्य ही अहंकार नशाए, शास्त्र इसको स्पष्ट बतलाए। जिसके चित्त होए अहंकार, कैवल्य पाए ना किसी प्रकार। पर वैराग्य जो जन अपनाए, जन वही कैवल्य को पाए। कहा साध हे नाथ महान, कैवल्य का तुम दीना ज्ञान। वैराग्य का भी कीन बखान, बीज अहं को लीना जान। आप से पुनः निवेदन नाथ, बतला मुझे यह करें सनाथ। सिद्धियों का जब हो प्रभाव, योगी का भी उखड़े भाव। उस समय वह क्या कर पाए, चित्त विरक्त ना डिगने पाए। स्थिरता होवे चित्त में, स्थिर रहे वैराग। सिद्धियां बाधक ना बने, उपजे ना मन राग। कहा नाथ तू ठीक बताया, क्षण क्षण ही में व्यापे माया। बाह्य शक्तियां करती प्रहार, चित्त लुभाती कई प्रकार। उस समय जन क्या कर पाए, वह ही सुन लो आप उपाय।
रहे अनिष्टों से जन दूर, और ना करे जन कभी गरूर। अन्यथा अनिष्ट करें प्रहार, करें भ्रष्ट योगी को डार। कहा साध हे गुरु भगवान, आप से पाकर ऐसा ज्ञान। धन्य भाग्य में अपना जानूं, शब्द नहीं आभार बखानूं। एक बात मम मन में आए, बुद्धि को किमिचित समझाए। बुद्धि जब तक बात न ग्राहे, चित भी तब तक वश न आए। ऐसा को उपाय बतलाएं, बुद्धि को समझा हम पाएं। बुद्धि मध्य विवेक जिमी, उपजे हे मम नाथ। ऐसी युक्ति होए यदि, कथ कर करें सनाथ। कहा नाथ हे साध सुजान, विवेक बुद्धि का गुण लो मान। विवेक ज्ञान जिमि हो पाए, वही कथूं मैं तुम्हें उपाय। प्रथम बात तुम लो यह जान, जग में काल का है अधिमान। काल का भय सबन को होए, इससे बचा न जग में कोय। काल की हस्ती क्या है मीत, वह भूत भविष्यत की प्रतीत। यह सब भ्रांति का है जाल, प्रकृति की रचना ही है काल। दिन रात और वर्ष व मास, इसकी सत्ता नहीं कुछ खास। उपज ये सूर्य की हैं भाई, बिना सूर्य न कोई सच्चाई। अकाल पुरुष को जो ले जान, बंधन से वह मुक्त लो मान। इस विवेक को जो अपनाए, ज्ञान विवेकज वह पा जाए। भेद काल के जो लिखे, क्षण आदि है मीत। उन पर संयम जो करे, ज्ञान की हो प्रतीत। बोला साध मैं लेना जान, मिला अभूतपूर्व यह ज्ञान। ऐसी बात ना किसी बताई, श्रीमुख से जो है सुन पाई। हम काल को ही सत्य जाने, अकाल पुरुष को ना पहचाने। करूं अकाल पुरुष का ध्यान, जिस पै काल का ना अधिमान। काल से मम मन भय को खाए, अकाल पुरुष ही चित्त समाए।
काल की गणना से मन छूट, पुरुष में श्रद्धा करे अटूट। पुरुष पुरुषोत्तम है एक रूप, चित्त बसे वही रूप अनूप। शाश्वत उसका रूप पहचान, काल से मुक्त लूं निज को जान। यह विवेकज ज्ञान है, इसमें रख विश्वास। सदा सन्मार्ग पर चलूं, रहूं सदा तव दास। इस दास को नाथ मम, रह पाए यही ध्यान। अकाल पुरुष का अंश में, दिया आपने ज्ञान। बोले नाथ ठीक तू जाना, ज्ञान विवेकज को पहचाना। एक बात तुझे और बताऊं, प्रातः आना तब समझाऊं। श्री प्रभु राम लाल जी की जय शरणम। श्री सद्गुरुदेव जी की जय शरणम।